बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद कि आप हर जिला से, झारखंड के लगभग 24 जिला से इतने सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। मुख्य उद्देश्य क्या है आपको पता ही है कि आप लोगों के लिए सरकार के द्वारा एक झारखंड मैन पावर रिक्रूटमेंट आउटसोर्सिंग मैनुअल 2025 बनाया गया है। और ये मैनुअल जो है वो सरकार ने आपके इसके हित का भी कुछ ध्यान रखा गया है, लेकिन ये इसको कहते हैं आई वॉश माने जानते हैं ना, धोखा एक तरह का देना। एक तरफ ये दिखाना कि हम आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये वो काम करना जिससे कि आपका जो सिक्योरिटी है वो प्रभावित हो। आपको हम बीमा से वंचित कर रहे हैं, हम स्वास्थ्य बीमा आपको नहीं दे रहे हैं, आपको जॉब सिक्योरिटी नहीं दे रहे हैं, जैसे कि आपको 60 साल का होना चाहिए सर्विस, वो आपको हम नहीं दे रहे हैं। हम आपको किसी तरह का पारिवारिक सुरक्षा या बीमा नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन हम आपको छुट्टी दे रहे हैं, ठीक है, मातृत्व अवकाश दे रहे हैं 180 दिन का और बाकी सारी सुविधाएं सीएल दे रहे हैं, ईएल नहीं दे रहे हैं। और लीव जो सरकारी कर्मचारियों को मिलता है उसकी व्यवस्था, ये आपका जो मैनुअल है इसमें मुझे कहीं आपके ईएल की व्यवस्था नहीं दिख रही है। हाँ, मैंने नहीं है, ये मैं इनको भी बताना चाह रहा हूं कि आपके लिए ईएल की कोई व्यवस्था सरकार ने नहीं की है। और हाँ, बहुत सारा एक्ट का जिक्र किया है, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट और मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, अदर इंडियन लेबर एक्ट इफ एप्लीकेबल। तो इतने सारे लॉज हैं और इन लॉज को सरकार ने पढ़ा भी नहीं है कि इस लॉज में क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं। ये जो 27 तरह का हमारे यहाँ लेबर लॉज है जो लागू है अभी भारत में, अब उसको बदलकर 4 कानून के तहत आप सुन रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में इसका विरोध हो रहा है। वो सब कानून जो पुराने कानून हैं जिससे हम लोगों को अधिकार मिला है कि 8 घंटे ही आपको पर डे काम करना है, वो सारी चीज जो है 8 घंटे काम करना है, आपको जॉब सिक्योरिटी सरकार देगी, ये सारी चीजों को हटा दिया गया है। अब उसको जो उद्योगपति हैं या सरकार है वो अपने हित में कानून बना रही है, जो 4 लेबर संहिता के रूप में ऑलरेडी ये कोरोना पीरियड में पास करा लिया गया था, उसको लागू नहीं कराया था। केंद्र सरकार अब उसको नवंबर दिसंबर से लागू करने जा रही है। उसको लागू करने से और आपको नुकसान क्या होगा कि जब चाहे सरकार आपको हटा सकती